नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 24 अप्रैल 2022 और 24 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चंस बने हैं मैं सबको कवर करने की कोशिश की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs है जो आने वाले रेलवे की ग्रुप डी और NTPC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ में SSC और बैंक के लिए भी अति उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवीजन है, ठीक है, जो पेपर में आ सकते हैं। लेते हैं इनके ऊपर एक ओवरव्यू। भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस का। किसने पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है? ट्विटर ने। कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज़ हुआ है? दिल्ली में। और हाल ही में रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। हाल ही में किसे ONGC ने निदेशक और CFO नियुक्त किया है? पोमिला जसपाल को। हाल ही में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? ये हुई है मंगोलिया में। हाल ही में कहाँ करजा मंदिर महोत्सव मनाया गया है? ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? गांधीनगर के। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? ये किया है गूगल ने। भारतीय तटरक्षक बल के 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण अभ्यास का उद्घाटन कहाँ किया गया? मार्मुगुआ गांव में। हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन और एयरगन सरेंडर अभियान किस राज्य में चलाया गया? ये चलाया गया अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में सुर्खियों में रहा ननमंगलम फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। हाल ही में किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किस देश के क्रिकेटर है? वेस्ट इंडीज़ के। और हाल ही में डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय किताब कोश कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई है? ये की गई है झारखंड में। कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया है VS येदियुरप्पा के। और हाल ही भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों ये हुआ है असम में। दोस्तों ये कुछ थे इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट। अब लेते हैं हम कुछ प्रश्न उत्तर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फैक्ट के साथ। किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये मनाया गया है ऑप्शन A मणिपुर में। हाल ही में मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। मणिपुर 30 अप्रैल 2022 को खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। खोंगजोम दिवस हर साल 23 अप्रैल को मणिपुरी योद्धाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है। इन योद्धाओं ने 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। समारोह में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह शामिल हुए। खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर थौबल जिले के खैबचिंग में स्थित है। दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। लेते हैं अगला प्रश्न। किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन A सुमन के बेरी को। ठीक है दोस्तों, सुमन के बेरी को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। नीति आयोग के डॉक्टर सुमन के बेरी को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर राजीव कुमार के नीति आयोग के पद से हटने के बाद सुमन के बेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। 1 मई को वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर सुमन के बेरी ने पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER में महानिदेशक के रूप में काम किया था। अब जानते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसने योजना आयोग की जगह ली। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और अमिताभ कांत इसके CEO है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे फैक्ट नीति आयोग से संबंधित, इसे आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन B भोपाल में। ठीक है दोस्तों, भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया। केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस को संबोधित किया। अमित शाह ने ज्ञान और साक्ष्य के आधार पर तर्कसंगत पुलिस प्रणाली की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के पुलिस कर्मियों के बीच समन्वय और एकरूपता होनी चाहिए। अमित शाह ने वन समितियों के सम्मेलन में भी भाग लिया। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लाभांश वितरण में भी भाग लिया। 1960 में पहली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पटना के बिहार में किया गया था। ठीक दोस्तों, जो पहली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था वो पटना में किया गया था और 1960 में किया गया था। और हाल ही में जो 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था वो 2019 में लखनऊ में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से लेते हैं पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के बारे में कुछ फैक्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। गृह मंत्रालय इसकी मूल एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो महानिदेशक करते हैं। बालाजी श्रीवास्तव इसके वर्तमान महानिदेशक है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? ठीक है दोस्तों, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी, डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये डेविड एटनबरो की है। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। सर डेविड एटनबरो अपने अभिनव शैक्षिक टेलीविज़न कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से लाइव कलेक्शन बनाने वाली 9 भाग वाली लाइव सीरीज़ के लिए। उनके प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्रीज़ में द ग्रीन प्लेनेट और अ प्लास्टिक ओशन शामिल है। उनके प्रसिद्ध कार्यों में लाइव सीरीज़ है लाइफ ऑन अर्थ 1979, द लिविंग प्लेनेट 1984, द ट्रायल्स ऑफ लाइफ 1990 और अन्य शामिल है। उन्हें 2 बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1985 में और फिर 2020 में नाइट की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सर डेविड एटनबरो है इन्हें 2 बार नाइट की उपाधि मिल चुकी है, एक 1985 में और फिर सन 2020 में। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उन्होंने 3 एमी पुरस्कार और 8 ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। 2005 में इसकी स्थापना के बाद से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ने 101 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है, जिसमें 25 विश्व नेता, 62 व्यक्ति और 14 संगठन शामिल हैं। दोस्तों कुछ लेते हैं विजेताओं की श्रेणी में किन किन को ये अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, तो जो श्रेणी है इस प्रकार। पॉलिसी लीडरशिप में दोस्तों अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है मिया मोटी, प्रधानमंत्री बारबाडोस के। ठीक है, और ये बारबाडोस से संबंधित है। इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी के लिए किसे अवार्ड मिला है? ये मिला है मेलानेशिया की समुद्री महिलाओं को। ठीक है दोस्तों, ये किस देश से संबंधित है? यह है पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप समूह से। साइंस एंड इनोवेशन, ठीक है दोस्तों, इसमें किसे अवार्ड मिला है? इसमें अवार्ड मिला है डॉक्टर ग्रेडिस कलेमा जिकोसोका और कंजर्वेशन थ्रू पब्लिक हेल्थ। ठीक है दोस्तों, के संस्थापक और सीईओ। और किस देश से संबंधित? ये संबंधित है युगांडा से। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप विज़न, इसके लिए किसे अवार्ड मिला? इसे अवार्ड मिला है मारिया कोशिकुनकावा को। ठीक है, जो कि किर्गिज़ गणराज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कुछ संबंधित फैक्ट थे, इसे आप याद करके चलिए। ठीक है, हमने आपके लिए एक सूची लेके आई थी, इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। कहते हैं अगला प्रश्न। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉर्ज रामोस होर्टा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये चुने गए हैं ऑप्शन ए पूर्वी तिमोर से। पूर्वी तिमोर के जो देश है वहाँ पर ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉर्ज रामोस होर्टा ये राष्ट्रपति चुने गए। जो तस्वीर देखें दोस्तों ये उन्हीं की है, जॉर्ज रामोस होर्टा की। ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट।
स्वतंत्रता नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने 2022 के तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर, जो कि पहले पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश था, के राष्ट्रपति चुनाव में जीत की घोषणा की है। वह 20 मई 2022 को पद की शपथ लेंगे, जो पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता की 20वीं वर्षगांठ है। सेक्रेटेरिएट फॉर इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी STAE के अनुसार उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसिस्को गुटेरेस के खिलाफ 62.09% मत हासिल किया है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से ओलो के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 37.91% वोट हासिल किए हैं। 19 मार्च के चुनाव में कुल मतदान जो हुआ है 77.26% था, जो 2017 की तुलना में 6% अधिक है। दोस्तों कुछ फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। लेकिन दोस्तों उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों ये वीडियो का हम काफ़ी मेहनत से तैयार करते हैं आपके लिए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि दूसरों को भी जीके अपडेट्स मिलता रहे। तो शुरू करते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। किसने पुस्तक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया का विमोचन किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी नवीन पटनायक ने। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया का विमोचन किया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 21 अप्रैल 2022 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2 पुस्तकों का विमोचन किया। अविनाश खेमका की कॉफ़ी टेबल बुक, जिसका शीर्षक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी है, और पूर्वी भारत के सिख इतिहास का संकलन, जिसका शीर्षक द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया के है। अविनाश महापात्र द्वारा लिखित है ये पुस्तक है। यह पुस्तक पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन उड़ीसा चैप्टर बालासोर उड़ीसा द्वारा प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे इस पुस्तकों के बारे में, इससे आप नोट कर लीजिए। जानते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक दोस्तों, तो ये किया जाएगा ऑप्शन ए मुंबई में। मुंबई में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करेगा। सम्मेलन भारत में क्रूज पर्यटन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों का प्रदर्शन करेगा। सर्बानंद सोनोवाल ने विवरणिका, लोगो और सम्मेलन के शुभारंभ कर कैप्टन क्रूज का भी अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, कैप्टन क्रूज का भी अनावरण किया जो कि शुभंकर है। ठीक है, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा करना है। सम्मेलन में मुंबई, गोवा, कोच्चि, न्यू मंगलोर और लक्षद्वीप जैसे बंदरगाहों को देश के क्रूज हब के रूप में उजागर किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये था फैक्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न। नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे चुना गया है? ठीक दोस्तों, ये चुना गया है ऑप्शन सी बबीता सिंह को। ऑप्शन सी बबीता सिंह को हाल ही में नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है। बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी और को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। बबीता सिंह को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है क्योंकि वह उन बहुत कम लोगों में से एक है जिन्होंने दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, अंतर धार्मिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए 23 अप्रैल को। हाल ही में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हर साल 23 अप्रैल को पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए विश्व पुस्तक को और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है।
23 अप्रैल विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिगुएल डे सर्वेंट्स और विलियम शेक्सपियर जैसे प्रमुख लेखकों की इस तिथि को पुण्यतिथि का स्मरण कराता है। हर साल 30 अप्रैल को विश्व साहित्य के 3 महान लेखक मिगुएल डे सर्वेंट्स, विलियम शेक्सपियर और इंका गार्सिलासो डे ला वेगा की मृत्यु की वर्षगांठ पर हम रचनात्मकता, ज्ञान को प्रेरित करने और दिमाग को बदलने की उनकी आकर्षक क्षमता का सम्मान करते हैं। दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के बारे में, इसे आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, अंग्रेजी दिवस एवं स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए 23 अप्रैल को। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 23 अप्रैल की तारीख को अंग्रेजी भाषा दिवस के लिए चुना गया क्योंकि इसे परंपरागत रूप से विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की तारीख दोनों के रूप में सम्मानित किया जाता है। 23 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह स्पेन में मिगुएल डे सर्वेंट्स सहोदरा की मृत्यु की सालगिरह के साथ साथ इंग्लैंड के विलियम शेक्सपियर के जन्म और मृत्यु की तारीख भी है। न केवल केनन में उनकी ऐतिहासिक स्थिति के कारण बल्कि उनके सांस्कृतिक, राजनीति और व्यवसाय में भाषा की शक्ति के प्रदर्शन में ये दोनों साहित्य दिग्गज उत्कृष्ट प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं के सम्मान, उपयोग को बढ़ावा देने और बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के लिए 2010 में भाषा दिवस शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसी में से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न, उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ठीक है दोस्तों, उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी विवेक लाल को। ये जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये है विवेक लाल और इन्हें हाल ही में उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC की स्थापना 1968 में हुई थी। यह भारत अमेरिका वाणिज्यिक सहयोग के लिए प्रमुख द्विपक्षीय चैम्बर है। 53 वर्षीय लाल को रक्षा और विमानन क्षेत्र में वैश्विक नेता पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसे शुक्रवार को एक पुरस्कार समारोह के दौरान ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे ज़रूर कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। दोस्तों वीडियो को हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं आपके लिए। इसका जो PDF है, हमारे PDF जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।